Good morning, childrens, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 7th. सुप्रभात छात्रों, हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। चिल्ड्रंस, लास्ट लेक्चर में हमने नए पाठ के अध्ययन के लिए शुरुआत की थी। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। चिल्ड्रंस, हमने इस पाठ के आधे ही हिस्से का अध्ययन किया था और आज इस हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में हम इसी पाठ के अगले हिस्से का अध्ययन करने वाले हैं। इस लेसन को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो चिल्ड्रंस, हमेशा की तरह हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ने से पहले जो भी हमने अध्ययन किया था लास्ट लेक्चर में उसे रिवाइज करते हैं। तो आज भी हम इस ऑनलाइन लेक्चर में सबसे पहले हमने जो भी अध्ययन किया था पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह, उस हिस्से का फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक, देन वी स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए, फिर हम शुरुआत करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 18, पेज नंबर 18। पढ़ो और समझो पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका अनुराधा मोहिनी। बच्चों, चाह यानी इच्छा और राह यानी मंजिल। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, चाहत हो, तो हमें वह राह, वह मंजिल ज़रूर मिलती है। अर्थात बच्चों, इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। और इस पाठ की लेखिका का नाम है अनुराधा मोहिनी जी। यह तो हमने लास्ट लेक्चर में जाना ही है। बच्चों, लेखिका का जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। अब इनका परिचय कुछ इस प्रकार है। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। तो उस क्षेत्र में लेखिका का अमूल्य अर्थात बेशकीमती, बहुत ही बड़ा योगदान है। तथा आपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। बच्चों, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग अर्थात जो हम शब्द अनुवादन करते हैं, डिक्शनरी जिसे कहते हैं, उसकी निर्मिति में लेखिका ने सहभाग लिया हुआ है। और साथ ही साथ वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है, यानी एडिटिंग किया है। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। यानी बच्चों, इस पाठ में एक कहानी है और इस कहानी से संकल्प शक्ति अर्थात इरादा, कॉन्फिडेंस, कुछ करने की चाहत और उसके साथ साथ समुचित क्रियान्वयन अर्थात उचित तरीके से काम करना, इसके आधार पर असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी गई है। अर्थात जो इम्पॉसिबल है उसे हम पॉसिबल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह एक प्रेरक कहानी है अर्थात इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बच्चों, हमने अब तक जाना कि यसंबा गांव के विद्यार्थियों की यह कहानी है, जहां पर यसंबा गांव के ठीक बीच एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। और बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। और इसी बरसात की वजह से कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। पूरे सप्ताह भर वे पाठशाला नहीं जा पाते थे। अब पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे। तो ऐसे ही एक दिन भारी वर्षा के कारण अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे और वे सभी दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत का क्या विषय होता है बच्चों? जी हाँ, अनुपस्थिति। सभी जन अपनी अपनी अनुपस्थिति के बारे में परेशानी भरे स्वर में एक दूसरे को बताते हैं। तब आशीष गंभीर स्वर में सभी को यही पूछता है कि क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तब सभी बच्चे यह कहते हैं कि हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तब दामिनी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चिल्ड्रंस, दामिनी की इस बातचीत का बाकी बच्चों पर अर्थात विद्यार्थियों पर क्या असर होता है वह जानते हैं अगले परिचित से। पृष्ठ क्रमांक 19 अर्थात पेज नंबर 19 से शुरुआत करते हैं। बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 19 पर जो दूसरी तरफ परिच्छेद है उसके पहले वाक्य से मैं पढ़ने के लिए शुरुआत कर रही हूँ। फर्स्ट लाइन से पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। अब बच्चों, दामिनी की कौन सी बातचीत सुनकर माहौल बदल गया था? जी हाँ, दामिनी ने आत्मविश्वास से कहा था कि कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं और हर समस्या का हल संभव है। प्रकृति ने हमें विचार करने के लिए बुद्धि भी तो दी है और उसे विश्वास था कि अगर हम विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। और वह सभी से यह भी कहती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, दामिनी की इन बातों से वहाँ बैठा हुआ हर कोई गंभीर होकर इस समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। अर्थात बच्चों, एकदम सीरियसली इसके ऊपर उपाय ढूंढने लगे। तब आशीष कहता है कि हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। और यह जब वह कहता है तो उसके आँखों में एक अलग ही चमक और उसके स्वर में अर्थात उसके बोलने में एक उत्साह होता है। हल इस शब्द का अर्थ है निराकरण। तो आशीष की इस बात पर सब एक साथ पूछते हैं, कैसे? क्या था उस समस्या का हल बच्चों? जी हाँ, नाले पर पुल बनाना। पुल यानी ब्रिज। छात्रों, मित्रों के स्वर में अर्थात आवाज़ में आश्चर्य को जानकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, पुल। विज्ञान के पुस्तक से सभी ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं तो बड़े बड़े पुल अर्थात ब्रिज, फ्लाईओवर को भी देखा है। अंतर्जाल से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल यानी इंटरनेट। और गांव के बीच जो नाला बहता है वह बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो लगभग 10 फीट का ही पुल बनाना होगा।
अब बढ़ते हैं अगले परिच्छेद की तरफ। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। बच्चों, इस परिच्छेद में जंगल की आग की तरह फैलना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है तेजी से फैलना। तो छात्रों, इन बच्चों ने, इन विद्यार्थियों ने जो विचार किया था पुल बनाने का, वह पूरी गांव में तेजी से फैल गया। तो गांव का हर एक व्यक्ति सदस्य इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हौसला अर्थात हिम्मत। अब आगे विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। अब देखिए, विद्यार्थियों ने पुल बनाने का विचार तो किया और यह विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया और हर व्यक्ति ने इस विचार और हौसले की प्रशंसा की। तब उसके बाद विद्यार्थियों ने इस पर काम करना भी शुरुआत कर दिया। अब नाले पर पुल बनाना यह एक छोटी बात नहीं थी, यह एक प्रकल्प था। विद्यार्थियों ने क्या किया, छोटे छोटे समूह बनाए और इस प्रकल्प पर बारीकाई से काम करने के लिए शुरुआत कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने सामग्री की सूची बनाई, यानी पुल बनाने के लिए कौन से सामान की चीज़ों की आवश्यकता है उसकी एक लिस्ट बनाई, सूची यानी यादी बनाई। अब आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए विद्यार्थियों ने 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। फिर यह बात धीरे धीरे पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोगों तक पहुंच गई, तो वे लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे और देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी, अर्थात जितने पैसों की ज़रूरत थी उतने पैसे जमा हो चुके थे। अब आगे देखते हैं बच्चों। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। बच्चों, हमने अब तक देखा कि विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया था और सामग्री की सूची भी बनाई थी। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ भी कर दिया था और उसमें पाठशाला के शिक्षक, गांव के लोग भी शामिल हो चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि भी जमा हो चुकी थी। अब आगे बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ पर बच्चों संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था, अर्थात सब साथ मिलकर प्रयास यानी प्रयत्न कर रहे थे और उसके वजह से उनका काम जो है वह सफल होने लगा था। जो राशि, जो पैसा उनके पास इकट्ठा हुआ था उनसे उन्होंने सीमेंट के पाइप खरीदे। फिर पत्थर इकट्ठे किए गए, पत्थर के बाद ईंटें भी आई और बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर इस शब्द का अर्थ है जो उपजाऊ न हो। अब बच्चों, यसंबा गांव में छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग थे। बुजुर्ग अर्थात वृद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी।
प्रचुर इस शब्द का अर्थ है अधिक। अब पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। अब आगे बढ़ते हुए हर दिन स्वप्नपूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अर्थात बच्चों, नाले पर जो पुल बनना जा रहा था वह गांव का यानी विद्यार्थियों का एक स्वप्न था, जिसके वजह से बरसात में भी वह स्कूल में अर्थात पाठशाला में जा पाएंगे। तो हर दिन वह गांव जो है स्वप्नपूर्ति की ओर अपना एक एक कदम बढ़ा रहे थे। उनका जो वह प्रकल्प है पुल बनाना जो था वह सफल होने जा रहा था। बच्चों, अब मैं अगला परिच्छेद पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाइयाँ दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। अंततः अर्थात आखिर में आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाइयाँ दूर हुई। आखिर में बच्चों, इतने वर्षों से जो कठिनाइयाँ हो रही थी नाले को पार करने की, तो वह ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि सिर्फ केवल 15 दिनों में ग्रामीण यानी गांव के लोगों ने और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। सामूहिक अर्थात सभी लोग मिलकर। अब देखिए बच्चों, पूरे यसंबा गांव के लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। अद्भुत अर्थात निराला, अलग। और यह जो पुल बनकर तैयार हो चुका था उस वजह से सभी ने, गांव के सभी लोगों ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व समझा था। कोई भी काम कितना भी असंभव क्यों ना हो, अगर हम एकता सभी मिलकर साथ में श्रम करें तो वह संभव जरूर होगा। अब इस पाठ का आखिरी परिच्छेद पढ़ते हैं। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। अनुवाद संजय भारद्वाज। अब बच्चों, हर साल जैसे बरसात में नाले में पानी भरता था, वैसे ही इस बार भी नाला पानी से भर गया था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। राह अर्थात मार्ग, सड़क। और पुल भी जो है विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह यह एक कहावत है जिसका अर्थ हमने शुरुआत में ही जाना है। इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। स्टूडेंट्स, जूही का जो बड़ा भाई था उसकी सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। मतलब ब्रिज का जो ओपनिंग हुआ था उसका एक रिपोर्ट बनाया। और वह जो रिपोर्ट है संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। अब निरीक्षक इस शब्द का अर्थ है वह अधिकारी जो किसी काम की देखभाल के लिए नियुक्त हुआ हो।
इंस्पेक्टर। तो इस प्रकार बच्चों, चाह चाह वहाँ राह, यह एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने एकता, संगठन एवं श्रमदान का महत्व समझाया है। एक समस्या थी कि बरसात के दिनों में नाले में पानी भरता था और उसे लांग पाना बच्चों के लिए, छात्रों के लिए मुश्किल था और उस वजह से उपस्थिति पर असर पड़ता था। तब बच्चों ने ही इस समस्या का हल ढूंढा और नाले पर पुल बनाने की बात सोची। उनके हौसले को देखकर पाठशाला के शिक्षक और गांव के कुछ लोग आए और एक असंभव लगने वाला कार्य संभव कर दिखाया। सचमुच कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो चिल्ड्रंस, मनुष्य बुद्धिमान है और हर समस्या का हल वह ढूंढ सकता है। तो बच्चों, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, बुद्धिमानी से काम करना है, समस्या का हल ढूंढना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, एकता में साथ मिलकर काम करने का प्रयास करना है, तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। तो बच्चों, आप सभी को यह जो पाठ है, चाह चाह वहाँ राह, इसे 2 टाइम्स रीड करना है। और होमवर्क यह है, जो मैं शब्दार्थ का इमेज अर्थात पिक्चर भेजूंगी, उसे आपको अपने हिंदी की नोटबुक में गुड राइटिंग में कॉपी करना है। और यह होमवर्क सभी को कंपलसरी कंप्लीट करना है। कंप्लीट होने के बाद उसे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। थैंक यू चिल्ड्रंस। धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे।